नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एक ऐसे टाइप के बारे में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत कम लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं और टैक्स सेविंग करने वाले म्यूचुअल फंड को हम ELSS म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ELSS क्या होता है और यह कैसे काम करता है। इसमें SIP इन्वेस्टमेंट करें या लमसम इन्वेस्टमेंट, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, ELSS से टैक्स कैसे बचाएं, ELSS के कितने टाइप होते हैं, बाकी के इक्विटी लिंक से ELSS कैसे बेस्ट होता है, ELSS में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। ELSS क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और ELSS म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी या कंपनी के शेयर्स में निवेश करते हैं, यानी कि इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट मार्केट बेस होता है। नॉर्मली हम सभी म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखते हैं, लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड में हमें मॉडरेट रिस्क के साथ हाई रिटर्न मिलते हैं, जिसमें कि फंड मैनेजर हमारे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दोनों को मैनेज करते हैं। दोस्तों, जब हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम स्टॉक के लिए रिसर्च करें, तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है। इसमें फंड मैनेजर हमारे पैसों को अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनके रिटर्न्स हमें मिलते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं तो ELSS म्यूचुअल फंड हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। इसमें SIP इन्वेस्टमेंट करें या लमसम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम ELSS म्यूचुअल फंड में SIP एंड लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक बात जो ELSS म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग करती है वह यह है कि ELSS म्यूचुअल फंड में हमें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते और इन 3 साल के पीरियड को हम ELSS म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड बोलते हैं। अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी एक बार में ही सारे पैसे ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो हम अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अब से ठीक 3 साल बाद ही वापस निकाल सकते हैं। या अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, मतलब हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक हमारी हर महीने की SIP के 3 साल नहीं हो जाते हम वह पैसा वापस नहीं निकाल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ELSS म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट की 1 जनवरी 2022 से, तो 1 जनवरी 2022 की 5,000 की SIP को हम 3 साल बाद मतलब 1 जनवरी 2025 के बाद ही वापस निकाल पाएंगे। इसी तरह 1 फरवरी 2022 की 5,000 की इन्वेस्टमेंट को हम 1 फरवरी 2025 को ही निकाल पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों, आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको इन्वेस्ट किए जाने वाले पैसे की 3 साल तक बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़ने वाली हो। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ELSS म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इसमें हमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं। यह मार्केट में हमें एवरेज रिटर्न 13 से लेकर 20% तक मिल सकता है, जो कि किसी और पॉलिसी से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है ELSS में हमारे इन्वेस्टमेंट पर इक्विटी की तरह हाई रिस्क नहीं होता, हमारा पैसा कंपैरेटिवली सेफ रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें मॉडरेट रिस्क के साथ हाई रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है टैक्स बेनिफिट। नॉर्मली ज़्यादातर लोग ELSS में इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के लिए ही करते हैं। ELSS में इन्वेस्ट करने पर हमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट मिलती है, मतलब कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगला एडवांटेज है बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बहुत तेज़ी से कंपाउंड होता है और कंपाउंडिंग की वजह से पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है, जिससे थोड़े ही टाइम में हम अच्छे खासे प्रॉफिट भी कर लेते हैं। इसका अगला एडवांटेज होता है लॉक इन पीरियड। ELSS का लॉक इन पीरियड
होता है 3 इयर्स, यानी कि यह एक लॉन्ग टर्म की स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हम 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। तो आप इसमें वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको अर्जेंट ज़रूरत ना हो। इसमें आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर रहता है। आए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ELSS से टैक्स कैसे बचाएं? दोस्तों, ELSS म्यूचुअल फंड सेक्शन 80C की कैटेगरी में आते हैं, तो हमें 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिबेट मिल सकता है। लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट हमारे टैक्स स्लैब पर भी डिसाइड किए जाते हैं। जितना ज़्यादा हमारा टैक्स स्लैब होगा, हमें उतना ही ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर हम 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो हमें 31,200 तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और अगर हम 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो हमें 46,800 तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ELSS में एक और टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी फ़ायदा होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी आप जब भी पैसा वापस लेंगे उसे आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, फिर चाहे आप 3 साल के तुरंत बाद पैसा निकालें या फिर आगे कभी भी। लेकिन दोस्तों, ELSS से होने वाली इस कमाई पर तभी तक टैक्स नहीं लगेगा जब तक आपका कुल प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। 1 लाख से ज़्यादा आपको जो भी मुनाफा होगा उस पर 10% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ELSS म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? दोस्तों, ELSS म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है डिविडेंड, फिर आता है ग्रोथ, उसके बाद आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, डिविडेंड फंड में आपको इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड मिलता रहता है। नॉर्मली लोग इसे कम पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हमें कंपाउंडिंग गेन नहीं मिलता है। दूसरा आता है ग्रोथ फंड। इसमें आपको डिविडेंड ही नहीं मिलता बल्कि आपके पैसे कंपाउंड होकर इन्वेस्ट होते रहते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगला आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें आपको जो भी डिविडेंड मिल रहा होगा आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉक इन पीरियड री इन्वेस्टमेंट की डेट से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे आपका लॉक इन पीरियड बढ़ता जाएगा। आए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। बाकी के इक्विटी लिंक से ELSS बेटर क्यों है? आए दोस्तों, कंपैरिजन करते हैं PPF, NPS एंड ELSS में। तो दोस्तों, अगर रिस्क की बात करें तो PFF में लो रिस्क, PPF में लो रिस्क होता है, NPS में रिस्क मॉडरेट होता है और ELSS में भी रिस्क मॉडरेट होता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो PPF में 15 साल का होता है, NPS में 60 ईयर्स का होता है एंड ELSS में बस 3 साल का होता है। रिटर्न की बात करें तो दोस्तों, PPF में एवरेज रिटर्न 7 से 8% होता है, NPS में 12 से 15% तक हो सकता है एंड ELSS में 15 से 20% तक हो सकता है। तो और टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो दोस्तों, तीनों ही स्कीम सेक्शन 80C में आती हैं। तो स्कीम में इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर 1.5 लाख का टैक्स रिबेट मिलता है। अब देखते हैं रिटर्न टैक्सेबल होते हैं या नहीं। PPF एंड NPS में जो भी रिटर्न होता है वह टैक्सेबल नहीं होता, बट ELSS में 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट पर 10% कैपिटल गेन देना पड़ता है। आए चलते हैं अपने आखिरी सवाल पर, ELSS में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, ELSS में पैसा लगाने पर कोई रोक टोक नहीं होती है। आप चाहें जितना पैसा लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन टैक्स की छूट लिमिट में ही मिलेगी। सेक्शन 80C में कुल 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए किसी भी साल में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा ELSS में लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ 3 साल का लॉक इन पीरियड भी है और चार्जेस भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होते हैं। ELSS में हर साल करीब 2 से 3% का चार्ज कट जाता है। दोस्तों, ELSS म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इसके साथ यह रिस्की भी होता है। दोस्तों, जबकि PPF एंड NPS में रिटर्न कम मिलते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। इसलिए ELSS उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जो ज़्यादा रिटर्न के लिए। इसलिए अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी होगी। दोस्तों, बाज़ार में ढेरों म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, इसलिए यह काम थोड़ा मुश्किल है और ये जानना भी संभव नहीं है कि कौन सी स्कीम ज़्यादा अच्छा करेगी। ऐसे में हम
पीछे देखकर पता लगा सकते हैं कि किस स्कीम में लगातार बेहतर रिटर्न्स दिए हैं और किस स्कीम का मैनेजमेंट अच्छा है। इसी आधार पर हमने 3 सबसे बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करी है। आप बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी टॉप 3 ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम की लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके सवालों का जवाब अपने आने वाली वीडियोस में देंगे। हमारे चैनल पर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़े बहुत सारे वीडियोस कवर किए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस मिस ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों, आए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।